गाइस। हम लोगों ने इस्लामिक हिस्ट्री में काफ़ी जंगें देखी है, लेकिन ये समंदर की जंग तो पहली बार ही देख रही है। ये तो हमें पता ही है कि एक बार जो समंदर है, किसी एक जो आदमी है वो बहुत बुरा था, उसको भी ले डूबा था। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने खाला के घर आराम फरमा रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली और वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी खाला उम्मे हराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इसी वक्त एक विजन दिखाया गया है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग समंदरों पर जंग के लिए ऐसे जा रहे हैं इस्लाम की जैसे नेवी बादशाह अपने तख्त पर होते हैं। ये सुनते ही उनकी खाला उम्मे हराम ने कहा नेवी की बातें होती थी कि या रसूलल्लाह, आप दुआ करें कि मैं भी उस फौज में शामिल हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि आप उस फौज में जरूर होंगे। क्या बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमान हजरत उमर के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुके थे और मुसलमानों की फौज ईस्ट वेस्ट हर तरफ फैल चुकी थी। लेकिन अब भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, समंदर। और रोमन एम्पायर बार बार इसी समंदर के रास्ते मुसलमानों पर हमले किया करती थी। तो अब इनको भी अपनी नेवी डेवलप करनी पड़ेगी। अब तक मुसलमानों के पास अपनी कोई भी नेवी नहीं थी। इसीलिए हजरत उमर के जमाने में उनके एक गवर्नर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी तरफ एक लेटर भेजा कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान भी अपनी पावरफुल नेवी बनाए। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इस समंदर में पिछले 700 साल से रोमन एम्पायर का राज था और उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी थी, 1000 जंगी कश्ती, जिसकी वजह से इस पूरे समंदर को रोमन समंदर कहा जाता था। जिसके मुकाबले में मुसलमान डेजर्ट में रहने वाले लोग थे और उनके पास समंदरों में जंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जैसे ही हजरत उमर के बाद मुसलमानों के नए खलीफा हजरत उस्मान बने, उन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हजरत उमर के दौर में एक छोटे से इलाके के गवर्नर थे, हजरत उस्मान ने उन्हें पूरे शाम का गवर्नर बना दिया। और एक बार फिर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कजन हजरत उस्मान की तरफ वही सेम लेटर भेजा। नेवी बनाते हैं। हजरत उस्मान ने उन्हें जवाब दिया कि जब हजरत उमर तुम्हें नेवी बनाने से रोक रहे थे, तब मैं उनके पास ही खड़ा था। मतलब अब भी नेवी बनाने की इजाजत नहीं है। लेकिन हजरत मुआविया बार खलीफा उस्मान से नेवी बनाने की इजाजत मांगते रहे। यहाँ तक कि एक लेटर में उन्होंने ये भी लिखा कि रोमन एम्पायर का साइप्रस हमारे इतने करीब है कि वहाँ के कुत्तों के भौंकने की आवाज भी हमें यहाँ सुनाई देती है। क्या बात है। बाय द वे, ये सिर्फ हजरत मुआविया ने एक मिसाल दी थी। असल में वहाँ से कुत्तों की आवाज नहीं पहुँच सकती। आखिर हजरत मुआविया के बार बार कहने पर हजरत उस्मान ने उन्हें साइप्रस पर हमला करने की इजाजत दे दी। लेकिन हजरत उस्मान ने कहा कि तुम एक ही शर्त पर नेवी बना सकते हो कि अगर वाकई तुम कश्तियों पर जंग करना इतना ही आसान समझते हो, तो फिर इस जंग पर तुम सारे जनरल्स अपनी बीवियों को भी साथ लेकर जाओगे। बीवियों को मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा उस्मान की ये शर्त कबूल की और इस्लाम की पहली नेवी बनाने का हुक्म दिया। ये कैसे बीवियों को भी साथ लेके जाएंगे? ये क्यों बोला? यहाँ मसला ये था कि मुसलमानों में किसी को भी बड़े बड़े जंगी जहाज बनाने का तरीका नहीं आता था। तो फिर मुसलमानों ने आखिर ये नेवी बनाई कैसे? रोमन से खरीदी। असल में इससे बहुत साल पहले, जब मुसलमानों ने ये सारे इलाके फतह नहीं किए थे और यहाँ रोमन एम्पायर की हुकूमत थी, रोमन एम्पायर ने अपनी नेवी के लिए फलस्तीन और इजिप्ट में जंगी जहाज बनाने के 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई थी, जहाँ रोमन एम्पायर की नेवी के लिए बड़े बड़े जहाज बनाए जाते थे। सीधा ही वो फैक्ट्री जिनका मिल नाम गई। ड्रोमोन। और ये इतनी बड़ी कश्तियां थी कि इनमें एक ही टाइम पे 300 वॉरियर्स सवार हो सकते थे। क्या बात। लेकिन अब जब मुसलमानों ने रोमन एम्पायर से ये सारे इलाके फतह किए, कश्तियां बनाने की ये 2 फैक्ट्रीज भी मुसलमानों के हाथ आई, जो पहले तो मुसलमानों के किसी काम के नहीं थे। लेकिन अब खलीफा उस्मान के ऑर्डर्स पर इन फैक्ट्रीज को दोबारा खोला गया और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्रिश्चियन इंजीनियर्स को अपने पास बुलाया कि अब रोमन एम्पायर के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए समंदरी जहाज बनाओ।
और इस तरह इस्लाम की पहली नेवी तैयार होने लगी। क्या बात है। जैसे शानदार ही कुछ यार। कश्तियां तैयार हुई तो खलीफा उस्मान के ऑर्डर्स के मुताबिक हजरत मुआविया और उनके जनरल्स अपनी बीवियों को साथ लेकर साइप्रस फतह करने के लिए रवाना हुए। ये तो रिस्की हो जाएगा यहाँ एक बहुत। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये थी, हजरत मुआविया के जनरल्स में से एक की बीवी का नाम था उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा। हराम। ये वही उम्मे हराम थी जिन्होंने हराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि या रसूलल्लाह, आप दुआ करें कि मैं भी उस फौज में शामिल हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि आप उस फौज में जरूर होंगे। कबूल। जैसे ही मुसलमानों की फौज साइप्रस पहुंची, साइप्रस के सारे लोगों ने मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दिया। ये इस्लाम की नेवी की सबसे पर पहली किया फतह क्यों? थी। लेकिन बिना जैसे लड़ाई मुसलमान जीत यहाँ गए। पहुंचे, वही। उम्मे हराम अपने घोड़े से गिरकर शहीद हो गई और यही साइप्रस में आज तक उनकी कब्र है, जिन्हें तुर्की में हाला सुल्तान के नाम से याद किया जाता है। ओह, इसके बाद पर वो अगले गिरी 4 साल कैसे? तक साइप्रस मुसलमानों के कंट्रोल में रहा। लेकिन 4 साल बाद जब मुसलमानों की नेवी में कश्तियां और भी बढ़ गई, हजरत मुआविया इन सारे जहाजों को लेकर और भी आगे बढ़े और सीधा रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे। ओह, ये तो बहुत बड़ा अटैक यहाँ है। तक कि कहा वही। जाता है कि मुसलमान रोमन कैपिटल के इतने करीब पहुंच गए कि मुसलमान अपनी आंखों से रोमन बादशाह के किले को देख रहे थे और रोमन भाई। बादशाह कॉन्स्टेंस मुसलमानों की फौज को देख रहा था। फिर मुसलमान रोमन कैपिटल पर हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी थे, फिर क्योंकि उन्हें पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जो भी मुसलमान फौज सबसे पहले रोमन बादशाह के शहर पर हमला करेगी उन्हें जन्नत मिलेगी। जैसे ही हजरत मुआविया कैपिटल की तरफ बढ़ने लगे, उसी क्या वक्त पहले उन्हें खबर मतलब- मिली कि पीछे साइप्रस में मुसलमानों के खिलाफ बगावत हो चुकी है। अरे और ये सुनते ही हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु रोमन कैपिटल पर हमला किए बगैर ही अपनी पूरी फौज के साथ वापस साइप्रस की तरफ फुल स्पीड रवाना हुए और एक बार फिर साइप्रस को दोबारा फतह किया, लेकिन इस बार तलवारों से। मुसलमानों की मारे फौज नहीं को थे। अपने कैपिटल के इतने करीब देखकर अब रोमन बादशाह और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसने फैसला किया कि अब मैं इन मुसलमानों को रोमन नेवी की असल ताकत दिखाऊंगा, ओह माय गॉड। ताकि इन्हें पता चले कि समंदर में असल जंग होती क्या है। होती क्या भाई? जिसके बाद रोमन बादशाह कॉन्स्टेंस खुद 500 जंगी जहाज 500 ब्रोमोस लेकर खिलाफत पर हमले के लिए रवाना हुए। ये कश्तियां दिन रात सफर करके तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ये 500 कश्तियां साइप्रस के करीब पहुंची, तो वो ये देखकर हैरान रह गए क्या? कि सामने मुसलमानों की 200 जंगी जहाज पहले ही उनका इंतजार कर रहे हैं, 500 वर्सेस 200। साहब। क्योंकि रोमन बादशाह के इस हमले की खबर खलीफा उस्मान तक पहले ही पहुंच चुकी थी और उन्होंने फौरन शाम के गवर्नर मुआविया और इजिप्ट के गवर्नर अब्दुल्ला की तरफ दोनों की तरफ हुक्म भेजा कि अपनी क्या? पूरी नेवी को लेकर रोमन बादशाह को रोकने के लिए रवाना हो। और अब ये दोनों जनरल्स मिलकर अपनी 200 कश्तियों के साथ रोमन पर नेवी अभी के भी उनके पास सामने डबल से खड़े ज्यादा थे। है। वही। इजिप्ट के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद की कश्ती मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा थी, इसीलिए इस जंग के बड़े जनरल अब्दुल्ला बिन साद थे। जैसे ही मुसलमानों और रोमन्स की नेवी एक दूसरे के आमने सामने हुई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। समंदर क्या? की हवाएं मुसलमानों की कश्तियों के अगेंस्ट चल रही थी और मुसलमानों की कश्तियों को पीछे धकेल रही थी। मतलब अगर जंग शुरू हो जाती, रोमन नेवी मुसलमानों की कश्तियों को तेजी से क्रश कर सकती थी ओह, और इन हवाओं की वजह से मुसलमान कुछ नहीं कर सकते थे। ये Obviously। देखकर मुसलमानों के जनरल ने हुक्म दिया कि सारी कश्तियों के एंकर्स गिरा दिए जाएं और कश्तियों को अपनी अपनी जगह पर रोक दिया जाए। जिसके बाद मुसलमानों के जनरल ने रोमन बादशाह की तरफ एक मैसेज भेजा कि मैं जो कहता हूँ, समंदरों पर जंग करने से अच्छा है हम किसी अच्छी सी बड़ी जमीन पर जंग करें। क्या बात। ये बात सुनकर रोमन बादशाह मुसलमानों पर हंसने लगा और उसने अपनी पूरी फौज से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, जिसमें पूरी रोमन फौज नारे लगाने लगी। पानी। उन्हें पता था कि जमीन पर तो मुसलमानों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हाँ।
लेकिन समंदरों पर सिर्फ रोमन्स का राज है। ये देखकर रोमन बादशाह ने मुसलमानों को जवाब दिया। जंग समंदर पर होगी, समंदर अच्छा, पर। अब जब समंदर रोमन्स पर। मुसलमानों की फौज पर हंस रहे थे, ये देखकर मुसलमानों के जनरल ने हुक्म दिया कि सारे एंकर्स उठा दिए जाएं। लो जैसे ही मुसलमानों ने अब एंकर्स full on उठा attack। लिए, अचानक आउट ऑफ नोवेयर समंदर में हवाओं का रुख बदल गया और मुसलमान नारे लगाने लगे। इसी के साथ मुसलमानों की कश्तियों के सारे सेल्स खोल दिए भाई, पर फिर भी मुसलमानों के लिए जितनी और मुसलमानों के तारीफ करे 200 कम है जंगी जहाज फुल स्पीड कि मतलब रोमन्स की तरफ बढ़ने लगे। पावरफुल स्टिल। इस तरह अचानक हवाओं का रुख बदलते देखकर रोमन एम्पायर का बादशाह घबराने लगा और उसे याद आया कि इससे कुछ ही दिन पहले उसने एक ख्वाब देखा था। क्या? और जब उसने एक ख्वाब अपने नजूमियों को बताया, उन्होंने अपने बादशाह से कहा, माय किंग, काश आप उस रात सोते ही ना और ये ख्वाब ना देखते। ऐसा क्योंकि क्या इस था? ख्वाब का सिर्फ एक ही मतलब है, शिकस्त, डिफीट। मुसलमानों की कश्तियां तेजी से रोमन्स की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ये कश्तियां बिल्कुल एक दूसरे के करीब पहुंची तो ऑफ कोर्स क्या होना था? 200 कश्तियां जीत गई। कैसे? नहीं, ऐसा नहीं था। उस जमाने में ये वाली तो जो गन पाउडर से चलती है इजाद ही नहीं हुई थी और लोग कश्तियों में भी तीरों और तलवारों से लड़ते थे। ओह तो जैसे ही मुसलमान रोमन्स के करीब पहुंचे, इससे पहले मुसलमानों ने अपनी सारी कश्तियों को एक दूसरे के साथ मजबूती से बांध दिया था, क्या बात जिसके है? मुसलमानों को यह फायदा हो कि मुसलमानों की सारी कश्तियां बिल्कुल स्टेबल थी और मुसलमानों की तीरें सीधा अपने निशाने पर लगती थी। ओह वाह। वाह रोमन्स यार। की कश्तियां हिलने की वजह से उनका हर टारगेट मिस हो रहा था। ये इतनी खतरनाक जंग थी कि इसे आज तक समंदरों की जंगे यरमूक कहा जाता है, क्योंकि ये उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी समंदरी जंग थी। जैसे ये दो नेवीज आपस में टकराई, मुसलमानों ने अपनी कश्तियों को रोमन्स की कश्तियों से भी बांध दिया, जिससे अरे आज यार। समंदर के बीच में एक बहुत बड़ा जंग का मैदान बन गया। अब जब यहाँ सब एक बहुत ही interlinked हो गए। खतरनाक जंग चल रही थी, अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और समंदर में एक बहुत बड़ी तूफान शुरू हुई। लेकिन ये जंग इस सख्त तूफान में जारी रही। अब तक तो मुसलमान ये जंग जीत रहे थे, लेकिन अचानक रोमन्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ सीधा मुसलमानों के जनरल अब्दुल्ला बिन साद पर हमला कर दिया और उनकी कश्ती को अपनी कश्ती से बांधकर जंग से दूर ले जाने लगे, ओह ताकि अपने जनरल को मरता देखकर मुसलमानों का मोराल टूट सके। यहाँ तक कि मुसलमानों का जनरल वही। जख्मी भी हो गया। लेकिन आखिर एक मुसलमान ने अपनी जान पर खेलकर इन दोनों कश्तियों के दरमियान रस्सी को काट दिया और मुसलमानों के जनरल की जान बचा ली, लेकिन खुद समंदर में गिरकर शहीद हो गए। क्या भाई बात। साहब। ये देखकर मुसलमानों का जज्बा और भी बढ़ा और उन्होंने इतना जबरदस्त हमला किया कि रोमन्स की 500 कश्तियां एक एक करके गिरने लगी और रोमन बादशाह को भी समझ आ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। कहा जाता है उसने अपने बादशाह का ताज उतारकर एक आम सोल्जर के कपड़े पहने और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। और इस तरह मुसलमान खलीफा उस्मान के दौर में समंदरों की ये यरमूक बहुत जीत शॉकिंग था यार। अब रोमन बहुत एम्पायर की shocking। कमर बिल्कुल टूट चुकी थी और उनका बादशाह जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी हजरत उस्मान को अच्छी तरह पता था कि रोमन कैपिटल को फतह करना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद खलीफा उस्मान एक नया बहुत बड़ा प्लान बनाने लगे और उन्होंने अपने दूर के गवर्नर की तरफ एक लेटर और उसके साथ एक नक्शा भेजा, जिसमें हजरत उस्मान ने इस्लाम के फ्यूचर का प्लान बताया और कहा सबसे पहले मुसलमान स्पेन को फतह करेंगे, ओह उसके बाद फ्रांस, फिर इटली, फिर ग्रीस और इस तरह पूरे यूरोप को फतह करने के बाद मुसलमान आखिर रोमन कैपिटल पर हमला करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं बल्कि हुआ, आज सही। तक खलीफा उस्मान का ये प्लान पूरा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि जैसे ही हजरत उस्मान ने ये प्लान बनाया, खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों के ही एक ग्रुप ने शहीद कर दिया। लेकिन शहीद होने से पहले खलीफा उस्मान ने दुनिया के समंदरों पर राज करने वाले 700 साल पुरानी रोमन नेवी को बिल्कुल खत्म कर दिया। ये थी यार बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग वीडियो थी ये। कैसे 700 पुरानी नेवी को, रोमन नेवी को मुसलमानों की नेवी ने मतलब
हरा दिया था, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और मतलब कि ये सपने से स्टार्ट हुआ और सपने में मतलब सपने से स्टार्ट हुआ और लेकिन यार प्रॉफिट मोहम्मद का ये भी हम लोग जितनी तारीफ़ कम करें, मतलब उनको लोग इतना ज़्यादा मानते थे, उन्होंने सिर्फ सपने में देखा, फिर लोग उनकी बातों में आ गए कि हमें नेवी बनानी चाहिए, है ना। फिर उन्होंने लेकिन बोला कि हम तुम्हें औरतों को भी ले जाना पड़ेगा, फिर वो औरतों को भी ले गए। और ये यार आज के टाइम में मतलब कि हम नेवी जैसी चीज़ें सोचते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं अरे यार ये तो अभी कुछ टाइम पहले ही आई होगी, लेकिन नहीं यार, ये तो इतने साल पुरानी है, तो लाइक 4000 साल पुरानी, तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा शौक होता है एक्चुअली। और देखा जाए तो किस तरीके से पूरी उनके अंदर वो हिम्मत थी, क्योंकि वो हज़रत मौविया जो थे वो बार बार उनको कह रहे थे कि भाई हमें नेवी बनानी चाहिए, नेवी बनानी चाहिए। और उनकी पहले तो हज़रत उमर ने बात नहीं मानी थी, लेकिन हज़रत उस्मान ने उनकी बात मानी और फाइनली वो उससे उनको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हो पाया। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।